अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोट्स मेथड। क्रोट्स मेथड बेसिकली जो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को डिस्कस किया था, सेम वैसे ही मेथड है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं जो कि हम जब सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे तो तब मैं आपको इसका जो बेसिक थोड़ा सा इसका वो बता दूंगी। तो इससे पहले हमने जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में हमने 4 स्टेप्स को डिस्कस किया था, वही सेम 4 स्टेप्स इसमें भी अप्लाई होंगे हमारे क्रोट्स मेथड में। तो वो एक बार स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी, ठीक है, एंड देन हमारे पास कोई वेरिएबल होगा एक्स वाई जी, ठीक है, वो होगा ये ए एक्स इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास बी के, ये कांस्टेंट जो है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन में गिवन है 3 - 5 a, ठीक है। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ये हमने मैट्रिक्स बना ली। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है एल यू इज़ इक्वल टू ए। एल हमारे पास क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एंड यू जो है हमारे पास वो है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास इक्वल होगा ए मैट्रिक्स के। तो जो हमारे पास थर्ड स्टेप है उसमें है एल वाई इज़ इक्वल टू बी। एल लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वाई हमारे पास कोई भी वेरिएबल होंगे, y1 y2 y3 ले लेंगे, और हमारे पास ये होगा बी मैट्रिक्स के इक्वल, बी कॉन्स्टेंट जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल। तो फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास वो है यू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। तो यू हमारे पास क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एंड एक्स हमारे पास कोई वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जी, एंड वाई ये जो हमारे पास, इससे हमारे पास जो वेरिएबल्स निकलेंगे y1 y2 y3, इस फिर हम जो हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है यू एक्स इक्वल टू वाई, तो वो y के इक्वल हम रख देंगे, ठीक है, y1 y2 एंड y3 की वैल्यूज़। तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस है इसको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया 3 1 - 1 2 - 8 1 1 - 2 9, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी। तो एक्स हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स ले लेंगे एक्स वाई एंड सी, और जो हमारे पास बी कांस्टेंट है वो है 3 - 1 एंड 8, ठीक है। अब हम क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेप था ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, वो था, इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया, इसको कवर कर लिया। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एल यू इज़ इक्वल टू ए। तो इसमें एल यू डिकम्पोजिशन मेथड में तो ये था कि हमने यहाँ पे जो डायगोनल्स लिए थे एल में, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो हमने वो लिए थे डायगोनल्स लिए थे वो थे 1 1, यहाँ पे 1 था 1 था 1 था, क्योंकि ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए हमने यहाँ पे अपर में हम यहाँ पे हम लिखेंगे ज़ीरोस लेंगे, अपर में हम ज़ीरोस ले लेंगे और नीचे को भी हम एलिमेंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे था हमारे पास के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे, तो यहाँ पे ज़ीरोस नीचे आ जाएंगे और ऊपर हमारे पास सारे एलिमेंट्स थे। लेकिन इसमें क्रोट्स मेथड में हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लेने हैं। तो ए बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे उसमें हमने डायगोनल्स लेने हैं, मतलब कि हमने 1 1 1, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे इसलिए हमने नीचे ज़ीरोज़ ले लिए, और ऊपर हमने पहले ये ए बी सी डी ई एफ ले लिया था। तो बाद में हमारे पास जी एच आई, तो यहाँ पर हमने जी एच आई लिख लिया। तो इसको इक्वल हमने रख दिया ए मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। ए मैट्रिक्स के इक्वल रखने के बाद अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को एल और यू को लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इस मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया, ए मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया। अब हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करना है कि हमने ए को इसके साथ इसके इक्वल रखना है, एक इस वैल्यू के इक्वल रखना है, ए इज़ इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। फिर ए जी इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल रखेंगे, ए एच को -1 के इक्वल रखेंगे। इस तरह हमने बी को भी इस तरह इस रो को, सेकंड रो को हमने सेकंड रो के साथ एक सेकंड रो के इक्वल रखना है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 3, जी की वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास ए की वैल्यू पुट की 3, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3, ठीक है। तो यहाँ से ए एच जो था हमारे पास वो था -1 के इक्वल। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3, तो एच हमने फाइंड आउट करना है। तो एच की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके तो हमारे पास आया एच इज़ इक्वल टू -1/3। तो इसी तरह हमारे पास जो बी था, बी हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। तो बी जी प्लस सी, बी की वैल्यू भी गिवन थी हमारे पास, जी की वैल्यू भी गिवन थी, तो हमने सी की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से हमने जब इसको हमने सारा सोल्व किया, तो सोल्व करने के बाद जो हमारी सी की वैल्यू आई तो वो हमारे पास आई थी -26/3। इसी तरह हमारे पास जो बी एच प्लस सी आई इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास बी की वैल्यू भी थी, एच की वैल्यू भी थी, हमारे पास सी की वैल्यू भी थी। तो हमने यहाँ से पूरा सॉल्व आउट किया तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 31/3।
तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमने डी जी प्लस ई इसकी वैल्यूज पुट की, हमने डी जी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। तो जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट था डी एच प्लस ई आई प्लस एफ, ये था हमारे पास 9 के इक्वल। अब हमारे पास डी की वैल्यू भी गिवन थी और एच की वैल्यू भी गिवन थी, प्लस ई की वैल्यू भी गिवन थी, आई की वैल्यू भी गिवन थी। तो हमने यहाँ से एफ़ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एफ़ इज़ इक्वल टू 81। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा जो था स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास स्टेप जो 2 था वो था कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, एल वाई इज़ इक्वल टू बी, मतलब कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने वाई, जो हमारा वाई हमने लेना है वेरिएबल कोई भी, तो वो हम लेंगे y1 y2 एंड y3। इसको रखेंगे हम किसके इक्वल रखेंगे, b के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई थी ना, a b c d, ये सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ आई थी, इसको हमने एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको पुट कर देना वैल्यूज़ को, जो इसके एलिमेंट्स की वैल्यूज़ थी, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वैल्यूज़ थी वो इसमें पुट करके तो हमारे पास कुछ यूँ आ गया, कुछ यूँ मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, एल और यू की। जो हमारे पास स्टेप था, हमारे पास स्टेप 4 था, वो था स्टेप 3 जो था, जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एल वाई इज़ इक्वल टू बी। तो यहाँ से एल और एल या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली, तो यहाँ पे हमने y वेरिएबल्स ले लिए और यहाँ पे b जो था हमारे पास वो इक्वेशन की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी 3 - 5 और 8। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो 3 है, फर्स्ट रो को हमने पहले फर्स्ट y1 y2 y3 इनके साथ मल्टीप्लाई करवा के इनको ऐड करना है और इसको इक्वल रख देना 3 के इक्वल। ठीक है, जैसे कि मैंने ये किया हुआ है कि 3y1 इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y2 और y3 तो हमारे पास 0 है, वो तो हम लेंगे नहीं। तो 3y1 इज़ इक्वल टू 3, तो 3 से कैंसिल हो गया, तो y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इसी तरह हमारे पास 2y1 माइनस 26/3 y2 प्लस ये 0 था तो हम ये नहीं लेंगे, तो ये इक्वल आ गया हमारे पास -5 के इक्वल। इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आ गया y2 की वैल्यू 5/y2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/3। तो इसी तरह हमने अब जो y3 की वैल्यू वो फाइंड आउट की, तो y3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 33/3। तो हमारे पास ये जो है थर्ड जो स्टेप था हमारे पास वो कंप्लीट हो गया, उसको हमने कवर कर लिया। हाँ, अब हमारे पास आता है लास्ट स्टेप फॉर ux इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारे पास जो u की जो वैल्यू थी वो आई है हमारे पास, ये मैट्रिक्स आई है। इस मैट्रिक्स को अब हम x वेरिएबल लिखेंगे x y z, और जो हमारे पास y कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स जो आई थे हमारे पास y1 y2 y3, ये हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, इधर लिखने के बाद हमें वही सारा प्रोसीजर करना है, एल वाई यू एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करवा के इसके इक्वल रख देना। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारी जो वैल्यूज़ थी वो एक्स जी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 33/2। इस वैल्यू को हमने 2 के अंदर पुट किया, 2 के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई -977/9। तो ये y की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास z और y की वैल्यूज़ आ गई तो हमने इसको पुट किया x की फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1100/26। ठीक है, अब हमारे पास x y z इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने क्वेश्चन तो हमने सारे स्टेप्स तो कंप्लीट कर लिए, तो अब हम ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इन तीनों इक्वेशन में हमने किसी भी इक्वेशन में हम x y z की वैल्यू पुट करके हमने देखना है कि वो इनके इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो अब सबसे पहले हम ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। इसको हमने लिया तो हमने ये जो हमारी x और एक्स वाई जी की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी हमने इस इक्वेशन में पुट की। जब हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास ये 3 = 3 के इक्वल आ गया। तो इट्स मीन हमारा ये जो क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इक्वेशन में वैल्यूज़ एक्स वाई जी की पुट करके आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था क्रोट्स मेथड। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नेक्स्ट ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें और नीचे कमेंट्स कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।